चलिए भाई, गुरुवार की सुबह और आ गया इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट कारोबारी सत्र। भाई खुलते ही हमारे रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स इंडिया सीपीआई पे रिएक्ट करना है। साथ ही यूएस के भी ऐसे ही मई के इन्फ्लेशन प्रिंट सामने आया था, उस पे रिएक्ट करना है। साथ साथ फेड ने जो कल देर रात पॉलिसी मीट का आउटकम अनाउंस करा है, उस पर रिएक्शन देना है। और जेरोमी पावेल साहब की स्पीच जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, उसकी भी बातचीत, उसे भी समझना और उस पर भी रिएक्शन देना है। और ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स उस दिन जब हम निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की कर रहे हैं आज तैयारी। तो चलिए बिना कोई समय वेस्ट करे क्विकली बातचीत शुरू करता हूं। ग्लोबल मूड माहौल मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे और जानेंगे कैसे आज गुरुवार के दिन या निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी के दिन हमारी निफ्टी बैंक पे रणनीति होगी, कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे। अच्छा, कल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो आंकड़ा आया था वो यूएस इन्फ्लेशन का था। इंडिया वाला बाद में लेकर आता हूं क्योंकि इस समय ग्लोबली सारा मूड सेट वहां का डेटा पॉइंट कर रहा है। पहले जरा डेटा पॉइंट सामने रखिएगा क्लैरिटी के साथ। यूएस का मई का इन्फ्लेशन प्रिंट, गर्मी का समय है, ठंडा ठंडा सा वो प्रिंट आया। भाई एक्सपेक्टेड था मई में मंथ ऑन मंथ 0.1% का उछाल देखने को मिलेगा, 0%, यानी कि कोई महंगाई में उछाल नहीं था, अनचेंज थी कंज्यूमर प्राइस का आंकड़ा वहां पे मई के महीने में। वो इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो रहा है, उसके क्लियर कट इंडिकेशंस कल के प्रिंट पे सामने आए। मदद मिली, वो 2% एनर्जी प्राइसेस कूल ऑफ हुई, गिरी। और फूड इन्फ्लेशन जो है, खाद्य पदार्थों का इन्फ्लेशन, केवल 0.1% वहां पे बढ़ता हुआ नजर आया। तो इस डेटा पॉइंट के आने के बाद थोड़ा सा कन्विक्शन स्ट्रीट का बढ़ रहा है, और बढ़ ही रहा था वैसे, कि वो जो स्टबर्न इन्फ्लेशन था यूएस अर्थव्यवस्था में, धीरे धीरे अपनी ग्रिप लूजन कर रहा है, ठंडा पड़ रहा है। वो कन्विक्शन चार्ट्स के थ्रू भी आपको ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया है। ये अब तक की इन्फ्लेशन की यूएस की ट्रेजेक्टरी है, इन्फ्लेशन का प्रिंट और साथ में कोर इन्फ्लेशन का प्रिंट। इनफैक्ट कल कोर इन्फ्लेशन का डेटा भी एस्टिमेटेड था 0.3% उछलेगा मंथ ऑन मंथ, 0.2% का आंकड़ा आया। इन्फ्लेशन का प्रिंट कंफर्टिंग था। ऐसे में हुआ क्या, कल एक बार डाउ की इंट्राडे चार्ट रखिएगा। यूएस के मार्केट्स खुले ही अच्छी खासी मजबूती के साथ, पर उसके बाद सारा इंतजार था दूसरी इंपॉर्टेंट चीज का। हमारे टाइम के हिसाब से रात 11:30 बजे फेड मीट का आउटकम आया, और एज एक्सपेक्टेड फेड ने ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करा। करंट रेंज पर ब्याज दरें स्थिर रखी गई, पॉलिसी होल्ड करी गई, स्टेटस को पॉलिसी थी, जैसा इस चैनल पे प्लेटफॉर्म पे चर्चा भी हुई थी कि शायद इस बार ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। पर जो 2024 में ब्याज दरों में कटौती का आप इंतजार कर रहे थे और साल की शुरुआत में कुछ एग्रेसिव कट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ठंडी पड़ गई। फेड कह रहा है 2024 इस करंट कैलेंडर ईयर में सिर्फ एक बार शायद ब्याज दरों में कटौती देखने को मिले। अच्छा, हुआ क्या? ये तो खैर फैसला आया था, उसके बाद से कमेंट्री इंपॉर्टेंट थी जो रात 12 बजे आई पावेल साहब की। पावेल साहब कह रहे हैं मॉडेस्ट सी प्रोग्रेस हो रही, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है इन्फ्लेशन के फ्रंट पे। अभी भी महंगाई हमारे 2% ऑब्जेक्टिव से दूर है। अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम लोग ब्याज दरों में कटौती करें। हालांकि अपने पीक लेवल से, जो प्रोड्यूसर साहब चार्ट में दिखा रहे थे, पावेल साहब भी कह रहे हैं अपने पीक लेवल से हालांकि इन्फ्लेशन अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ है, पर अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। हम अभी भी सफिशिएंट प्रोग्रेस का इंतजार कर रहे हैं इन्फ्लेशन के फ्रंट पे। पावेल साहब ने अपनी कमेंट्री में किस तरह के वर्ड्स यूज करे? नॉट मूविंग क्लोजर टू 2%, जो उनका ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को, महंगाई को पहुंचाने का। भाई कल का भी इन्फ्लेशन प्रिंट अच्छा जो आया 3.3% पे, फिर भी अभी भी इन्फ्लेशन बना हुआ है। लैक ऑफ प्रोग्रेस, स्टिल एलिवेटेड, इस तरह के वर्ड्स पावेल साहब ने इस्तेमाल करे थे इन्फ्लेशन के लिए। तो स्टबर्न है, थोड़ा सरदर्द अभी भी बना हुआ है। कुछ कंफर्टिंग वर्ड्स थे, वो कह रहे हैं जो हमने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रखी है उसके इफेक्ट्स जैसा हम होप कर रहे थे वैसे दिख रहे हैं। हालांकि एक सवाल आया था कोई पॉसिबिलिटी रेट हाइक्स की, उस पॉसिबिलिटी को उन्होंने एलिमिनेट नहीं करा, हटाया नहीं, पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है हमारी कमिटी में कोई ऐसा नहीं है जिसका बेस केस ये हो कि ब्याज दरें यहां से बढ़ाई जा सकती है। तो मोटा मोटी वो पूरी तरह से रूल्ड आउट टाइप दिख रहा है।
अच्छा, एक सवाल आपके सबके जहन में होगा, मेरे भी था। वेडनेसडे को शाम को 6 बजे हमारे टाइम के हिसाब से इन्फ्लेशन का बढ़िया सा प्रिंट आया मई महीने का। क्या फेड ने 2 दिनों की बैठक में ये फैक्टर इन करा इन्फ्लेशन प्रिंट? पावेल साहब ने उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था ये जो वेडनेसडे का वाकई कंफर्टिंग इन्फ्लेशन है, पावेल साहब ने कहा है कि हमने अपने मेंबर्स को चांस दिया था अपने आंसर्स को अपडेट करने का। तो वेडनेसडे के बढ़िया से कंफर्टिंग इन्फ्लेशन प्रिंट के बाद ये सारी कहानी है, ये ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपन डॉट प्लॉट देखते हैं। साल की शुरुआत मार्च में, आपको याद होगा नीरज वाजपेयी बातचीत करते रहते थे, तब कहते थे इस साल कैलेंडर ईयर में 3 रेट कट्स, बाजार फैक्टर इन कर रहा है। कल की पॉलिसी के बाद टेबल पे सिर्फ 2024 के लिए 1 रेट कट है। हाँ, यह जरूर है कि ज्यादा एग्रेसिव रेट कट्स अगले साल कैलेंडर ईयर 2025 के डॉट प्लॉट दिखा रहा है। पहले 3 रेट कट्स की बात चल रही थी, अब 4 रेट कट्स हैं, 1% के आसपास ब्याज दरों में कटौती शायद 2025 में आपको देखने को मिले। तो यहां थोड़ा डिले होगा, वहां पे थोड़ी सी एग्रेसिव रेट कट्स होते हुए नजर आएंगे। ठीक है यार, सब बढ़िया है। ऐसे में यूएस के मार्केट तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। डाउ कूल ऑफ हुआ, पर एसएनपी और नैस्डैक डटे खड़े रहे। एसएनपी पहली बार 5400 के ऊपर के लेवल्स पे जाके क्लोज देने में कामयाब रहा। रिकॉर्ड हाई क्लोज एसएनपी का। नैस्डैक रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। डाउ सिर्फ एक आउटलायर था। यह शुरुआत हुई थी जब इन्फ्लेशन का प्रिंट आया था, 450 पॉइंट ऊपर खुला था डाउ, बंद हुआ 35 पॉइंट नीचे। इसलिए प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था ऊपर के स्तरों से 400 पॉइंट का दबाव। भाई खैर ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। मैं एक बहुत आकलन पढ़ रहा था, यूएस में पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी बहुत लेस सेंसिटिव हैं ब्याज दरों को लेकर अपनी इस बार की बिजनेस साइकिल में। तो फेड मजबूरन कॉन्स्ट्रेंड है दरों में हायर फॉर लॉन्गर पे कंटिन्यू करने के लिए स्टैंड्स, और वो पार्ट्स ऑफ द पॉकेट्स हैं, कोई एसएनपी नैस्डैक में काफी हद तक रिफ्लेक्ट होते हैं, इसीलिए वो डटे खड़े रहे। डाउ में इस तरह के जब कमेंट्री आई और ये ब्याज दरें एक ही बढ़ेगी एक ही बार घटेगी, उसके बाद डाउ थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आया। वैसे ये आंकड़े कंफर्टिंग है, तब और अफ के थ्रू दिखा देता हूं आपको। एसएनपी नैस्डैक डटे खड़े हुए थे, हैंडओवर बढ़िया है, और तब और अफ की प्लीज सेकंड प्लेट स्क्रीन पे रखिएगा, सॉरी हाँ सेकंड प्लेट स्क्रीन पे रखिएगा। बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई हैं, वो आपकी स्क्रीन पे जहां छोड़ा था, और इस समय डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता हुआ नजर आया है। तो न सिर्फ वो एसएनपी नैस्डैक बल्कि वो कंफर्टिंग आंकड़े बॉन्ड और डॉलर इंडेक्स के थ्रू भी हैं। इसमें वो इन्फ्लेशन का स्लो डाउन जो हुआ है मई में, सरप्राइजिंगली वो मूड भी ब्यूटीफुली कैप्चर हो रहा है, और फेड का जो अपडेट आया है वो भी कैप्चर्ड है। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस हाथों हाथ लिया गया है वो आउटकम, और ये रीजन हो सकता है शायद गिफ्ट निफ्टी जो आपको बढ़िया मूड मॉल दिखा रहा है, 100 पॉइंट ऊपर खुलने की कर रहा है इस समय तैयारी। चलिए ऐसे में अब मैं इंडिया इन्फ्लेशन पे बात पे आता हूं। अभी मूड माहौल तो ग्लोबल सेट कर रहा है, इंडिया इन्फ्लेशन भी आपको तस्वीर पेंट कर दूंगा, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन कर रखी है। पर वीरू के पास चला जाए, कल का ट्रेडिंग सेशन प्लीज एक बार निफ्टी का स्क्रीन पे रखिएगा। अच्छा खासा, मतलब फर्स्ट हाफ में तो बढ़िया मूड माहौल बना रहा भारतीय बाजारों में, पर सेकेंड हाफ में आते आते फिर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली। हाँ, इस बीच हुआ हमने नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 23,442 का कल के ट्रेडिंग सेशन में छुआ। रिकॉर्ड हाई छूने के बाद सेकंड हाफ में मुनाफा वसूली का दबाव, और फाइनली महज 58 अंक ऊपर भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। इनफैक्ट पिछले इस हफ्ते के अब तक की निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, ऐसे ही हो रहा है बार बार। सोमवार के निफ्टी के डेज हाईज आपकी स्क्रीन पर कहां बंद हुए थे, ऊपरी स्तर से 150 पॉइंट दबाव के साथ भारतीय बाजार बंद हुए। ऐसे ही मंगलवार को 125 अंक ऊपरी स्तरों से दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए, दबाव कहो या ऊपरी स्तरों से कूल ऑफ होते हुए नजर आए। और इवन कल का ट्रेडिंग सेशन भी 119 अंक ऊपरी स्तरों से ठंडे होकर भारतीय बाजार बंद हुए। तो वीरू गुड मॉर्निंग। अब ये सब देख के लग रहा है कि शायद निफ्टी वो डिसाइसिवली 23,400 के ऊपर जाने का मन बना नहीं पा रहा है, उन्हीं जोन्स के आसपास आके उसके ऊपर आके मुनाफा वसूली का दबाव शायद भारतीय बाजारों में हावी होता हुआ। पिछला 3 दिन वो ब्यूटीफुल एग्जांपल प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पर रख दिया था। क्या कह रही है ऑप्शन की एक्टिविटी, क्यों बंधे हुए हैं, क्या रणनीति होगी? आज ग्लोबल मूड मॉल कह सकते हैं ठीक ठाक हैंडओवर, या जैसा एक्सपेक्ट करा था बढ़िया ही हैंडओवर है, वो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। क्या करा जाए वीरू? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ी सी अपनी कमेंट्री लंबी रखूंगा आज आशीष। देखिए कल भी मैं आपको एक बात कह रहा था कि बीते शुक्रवार से वो जो 23,400 और 23,500 का कॉलेटर है वो कन्विक्शन के साथ बैठा है।
मैं बार बार कह रहा हूं, इन एनी सर्कमस्टेंसेस टिल द टाइम हम 23,500 की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर रहे हैं, 23,400 को पार नहीं कर रहे हैं, ट्रेड सेटअप वही होगा। अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए बिटवीन 23,400 23,500, और उस ट्रेड को पिक करने का जोन होगा लोअर ट्रैजेक्टरीज 23,200 23,250। कल भी हम क्रैक हुए ऊपर लेवल से। अगर आप दोनों इंडस्ट्रीज को देखें आशीष, तो क्या हुआ, एक की एक्सपायरी थी, एक की ड्यू थी, बट दोनों ही इंडस्ट्रीज कॉल राइटर्स के जोन को पार नहीं कर पाया। निफ्टी कोलैप्स हुआ 23,450 से 440 से, और निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ 50,200 के क्लस्टर से। मैं आपकी कमेंट्री को बहुत गौर से सुन रहा था आशीष, और आई थिंक ओवरऑल ये कमेंट्री, चाहे आप नेस्डेक, चाहे वो S&P 500, चाहे आप डॉलर इंडेक्स, चाहे वो बॉन्ड यील्ड, इन सब को लें तो मेरे ख्याल से ये नेट हमारे फेवर में है। नेट हमारे फेवर में, ठीक है। आई मीन FY24 के रेट कट्स की जो आई थिंक क्वांटम है वो कम कर दिए गए हैं, पहले 3 से 1, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मैं मानता हूं कि ये हमारे फेवर में है। और इस फेवर शब्द का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं मतलब संकेत कर रहा हूं या फिर टारगेट कर रहा हूं कि पॉसिबली 23,500 की ट्रैजेक्टरी को हम अब लांघने के लिए तैयार हैं। मेरे को लगता है, एक फीलिंग आ रही है। आशीष याद रखिएगा, इट्स अ टफ प्रोसेस। ये एक ट्रांजिशन है एक अगली ट्रैजेक्टरी में जाने का, अ ट्रैजेक्टरी अबाउट 23500। इसको फेवर करने के लिए हमारे पास सब कुछ है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे FIs का पैसा हो, चाहे DIs का पैसा हो। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। कल FIs ने आशीष लगभग 426 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 233 करोड़ रुपए का बाइंग का फिगर। तो देखिए, सेल की फिगर नहीं है, बहुत बड़ी फिगर्स नहीं है, वाइल्ड फिगर, बट स्टिल जो कैश था वो नेट कैश था बाजार में। FIs ने फर्दर इंडेक्स बाय किया आशीष 3,000 करोड़ रुपए का, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 107 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, और लगभग 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, लेकिन शॉर्ट भी काटे करीब 18,000 कॉन्ट्रैक्ट। नाउ क्रिटिकल क्या है, अगर आप इस हफ्ते में देखें, इस हफ्ते की प्रोसीडिंग्स को देखें आशीष, तो जो लास्ट 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट थे शॉर्ट, वो रिड्यूस होकर अब करीब करीब 80,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। यानी अगर आप इस हफ्ते देखें तो आप कहाँ 2 लाख 2.5 लाख की ट्रैजेक्टरी से मात्र नेट शॉर्ट पहुंचे हैं 80,000 कॉन्ट्रैक्ट। वो डायग्राम आपके स्क्रीन पे आएगा। तो इंस्टीट्यूशनल फिगर्स हमारे फेवर में है, अच्छी हैं, हमारे फेवर में है, और अभी भी 80,000 नेट शॉर्ट FIs के पड़े हुए हैं। आज के सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए ट्रेड का फंडा वही रहेगा, आइदर बाय वीकनेस और एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। निफ्टी के जरा पॉइंट्स लिखे आइएगा और कॉल्स के स्टैट्स लिखे आइए। 23,500 पे अभी भी बड़ा कॉल राइटर है अलॉन्ग विद 23400। पुट राइटर अभी भी जहां पे कंसंट्रेशन के साथ बैठे हैं वो है 23,300 23,200। यानी अगर मैं US के कल के बिहेवियर से पहले के सेटअप की बात करूं तो वो यही कहता है कि बाय अ डिप टुवर्ड्स 230 250, और स्ट्रेंथ अगर आएगी तो उसके लिए आपको कॉल राइटर्स के जोन को पार करना पड़ेगा। कॉल राइटर्स के जोन 23,400 अभी भी है। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे, याद रखिएगा 23,400 23,500 एक डिफिकल्ट जोन है। 23,200 23,300 अगर आप देखें एक ट्रेड्स को पिक करने का जोन है। आज रेजिस्टेंस लेके आइए, सिंस गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, गिफ्ट निफ्टी ऊपर है 100 पॉइंट, और द मूवमेंट यू विल क्रॉस 23439। याद रखिएगा, जैसे ही आप 23,439 की ट्रैजेक्टरी को पार करेंगे आप जाएंगे करीब करीब 478,503। और जिस ट्रांजिशन प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूं, अगर आप अपने ट्रेड्स को चेक कीजिएगा 487,503 पर, अगर ये कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बुक, और अगर 503 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आशीष वो ट्रांजिशन प्रोसेस आपको 568, 588 और 623 की ट्रैजेक्टरी में ले जाएगी। बट बेस का फॉर्मूला वही रहेगा, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, वो टेक्निकल और ऑप्शंस के मुताबिक डिटरमाइन किया गया है, एंड दैट्स आई थिंक 23273। बेस वही रहेगा, या तो हमें ट्रेड मिले बेस पे या फिर एक्सट्रीम स्ट्रेंथ पे थ्रेशोल्ड पॉइंट पार करने के बाद। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी बैंक के सेटअप आएंगे आशीष। कॉल राइटर्स अभी भी 50,000 की स्ट्राइक पे हैं, कॉल राइटर्स अभी भी 50,200 300 पे हैं, कॉल राइटर्स अभी भी प्लेस्ड है 50,500 पे। डिलेमा HDFC बैंक को लेके है। पुट राइटर्स प्लेस्ड है 50,000 पे भी, 49,700 पे, 800 पे भी, और 49,500 पे भी। सो बाय फंडा आई मीन टेक्निकल्स और ऑप्शंस के डेटा को कंबाइन करें तो बेस क्या बनता है? बेस बनता है आपका अप्रोक्सीमेटली 49,788 और 630 की ट्रैजेक्टरी। आइदर वी गेट अ डिप टुवर्ड्स बेस 1, अगर ये बेस 1 आता है तो मैं बाय करूंगा, जिसके चांसेस अगर नहीं लग रहे हैं तो हमें फोकस करना पड़ेगा ऑन द हायर साइड। ये थ्रेश होल्ड पॉइंट निकले, वो थ्रेश होल्ड पॉइंट है आशीष
50, 130 और 243। अगर ये बैंक निफ्टी लांघने में सक्षम रहता है तो a swing towards 5377, 5510 and 5640 looks possible. फॉर्मूला दो ही हैं आशीष, either we get a dip towards our base or else आप कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करके उनको बैकफुट पे लाए, तब लॉन्ग ट्रेड लेना है। आशीष बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का हमारा आज इंपॉर्टेंट दिन का अप्रोच। लेवल स्क्रीन पे रखे हुए हैं, प्लीज नोट डाउन करिए। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा, अपने लिए इंपॉर्टेंट है भाई, भारत के इन्फ्लेशन प्रिंट का जो नंबर आया 5:30 बजे कल शाम को आया था, और पिछली बार अप्रैल में था 4.83, कूल ऑफ होके 4.75% पे। 4.8 से लेकर 4.9% के बीच ज्यादातर अर्थशास्त्रियों के अनुमान थे। तो फिर हमारा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, जैसे यूएस का भी कूल ऑफ एक्सपेक्टेशन से बेहतर हुआ है, हमारा भी उसी कैटेगरी में रख लीजिए आप। कोर इन्फ्लेशन का नंबर भी 3.2% एक्सपेक्टेड था, 3.1% आया। अच्छा, अपने अभी नॉन फूड कैटेगरीज का इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, पर एक दिक्कत है जो शायद चिंता में रखेगी आरबीआई को भी, अर्थशास्त्रियों को भी। अपने अभी जैसे यूएस में क्या हुआ था, एनर्जी इन्फ्लेशन गिर रहा था, फूड इन्फ्लेशन बहुत कम बढ़ा था। अपने अभी की फूड कैटेगरीज जो है ना, सीरियल्स, पल्सेस, मतलब अनाज, दालें, ये सरदर्द बनाए हुई हैं अभी भी, और इनफैक्ट सब्जियों की कीमतें भी एलिवेटेड लेवल्स पे खड़ी हुई हैं। फूड इन्फ्लेशन का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, 8.69 पे खड़ा हुआ है। ये बैक टू बैक मेरे ख्याल से चौथा स्ट्रेट मंथ है 8.5% के ऊपर, और 7वां स्ट्रेट मंथ है 8% के ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि साउथ वेस्ट मॉनसून एक्सपेक्टेशन से बेहतर चल रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो होप जागेंगी ये कूल ऑफ होगा, लेकिन अभी भी सरदर्द यहां पे फूड इन्फ्लेशन बना हुआ है। बाकी ओवरऑल आंकड़ा कंफर्टिंग अपना। चलिए भाई, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। एल&टी फाइनेंस रडार पे इसीलिए क्योंकि बेन कैपिटल शायद यहां पे आज 88 मिलियन यानी कि 8.8 करोड़ शेयर, 3.5% के आसपास की इक्विटी बेचने की तैयारी कर रहा है। 169 रुपीज 17 पैसा है फ्लोर प्राइस, यानी बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं, कल की क्लोज से 1% तक का भी डिस्काउंट की बात नहीं करी जा रही है। सोभा लिमिटेड की कल बोर्ड मीट थी, कल सुबह अपन ने इवेंट्स कैलेंडर में कहा था राइट्स इशू से जुड़े हुए अपडेट सामने आएंगे, आ गए। 2000 करोड़ रुपए राइट्स के थ्रू जुटाएंगे, 1651 रुपए की इशू प्राइस है, 28 जून को खुलेगा, 4 जुलाई को बंद होगा। जिनके पास रिकॉर्ड डेट पे स्टॉक्स होंगे, फॉर 47 स्टॉक्स पे 6 का राइट एंटाइटलमेंट का रेशियो है, और रिकॉर्ड डेट क्या है, 19 जून। टाटा पावर ये कह रहे हैं हमने अपना नेशन वाइड ई बस चार्जिंग नेटवर्क जो है उसे और स्ट्रेंथन कर दिया है, हाई कैपेसिटी फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स लगा के 850 प्लस ऐसे पॉइंट्स की मेट्रोपॉलिटन एरियाज में लगाए। पर सिर्फ बिजनेस अपडेट है, नॉट स्टॉक मूविंग। डॉक्टर रेड्डीज इन्होंने इंजिनस फार्मा के साथ एक लाइसेंसिंग करार करा है, एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे इनके पास एक इंजेक्शन को यूएस में कमर्शलाइज करने के, 50% प्रॉफिट शेयर पे। हालांकि इस दवा की कुल सेल्स यूएस के मार्केट में 51-52 मिलियन डॉलर्स के आसपास है, तो बहुत बड़ा ऐसा कोई चंक नहीं है, लेकिन अच्छी खबर है। वर्लपूल ऑफ इंडिया रडार पर रखिएगा, इसने कल शाम को अपडेट दिया कि हम एचयूएल के साथ करार कर रहे हैं, और करार किस बात का, मार्केटिंग, जॉइंट गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज के लिए जॉइंट मार्केटिंग एग्रीमेंट है 3 साल के पीरियड के लिए। तो एचयूएल रडार पे नहीं, इसको वर्लपूल रडार पर रखिए, एचयूएल के लिए नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर मेरे के आपसे वर्लपूल के लिए है। नेस्ले इंडिया, अपन ने कुछ दिन पहले मेंशन करा था, शेयर होल्डर्स ने स्ट्राइक डाउन कर दिया वो प्रपोजल, अपने स्विस पेरेंट को ज्यादा रॉयल्टी 15-15 बेसिस पॉइंट से बढ़ाते चले जाएंगे, रॉयल्टी कुल मिलाकर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाई जाएगी। वो प्रपोजल स्ट्राइक डाउन हो गया था, अब नेस्ले ने एक्सेप्ट कर लिया है, कह रहे हैं स्विस पेरेंट को 4.5% मौजूदा दरों पर ही रॉयल्टी फीस देंगे। अच्छी खबर शेयरधारकों के लिए। अरविंद कह रहा है भाई, जो गांधीनगर में हमारा संतेज प्लांट है वहां पे वर्कर्स की स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई है, अच्छी खबर है, पर ध्यान रखिएगा उसके अपडेट जो आए हैं तगड़े हैं। वो कह रहे हैं पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस 200 करोड़ रुपए तक स्ट्राइक के चलते, और इबीटा रिडक्शन 65 करोड़ रुपए तक का स्ट्राइक का इंपैक्ट होगा, तो इंपैक्ट तगड़ा है।
सैक्सॉफ्ट, इन्होंने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट करा है। एक कंपनी ऑगमेंटो लैब्स जो कि डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है, उसको खरीदेंगे। कुल टर्नओवर उस कंपनी का 45 करोड़ का है, ये 100 करोड़ रुपए देंगे, पर उसमें स्टैगर्ड वे में होगा। अपफ्रंट 35 करोड़ रुपए, माइलस्टोन्स अचीव होंगे तो बाकी पेमेंट होगा। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा है कल हमारा क्यूआईपी बुक लॉन्च हो गया है, 48.30 फ्लोर प्राइस। जेंसॉल इंजीनियरिंग कह रहा है गुजरात ऊर्जा विकास निगम से 1340 करोड़ रुपए का जो टेंडर फ्लोटेड था वो इन्होंने, ये सक्सेसफुल बिडर के तौर पे सामने आए। जाइगल प्रीपेड, कल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 6.5 लाख शेयर से थोड़ा सा ज्यादा, वो एग्जैक्ट आंकड़ा स्क्रीन पर है, खरीदे। और टीसीएनएस क्लोथिंग में कल फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने कल सुबह के स्टॉक्स न्यूज में भी बताया था और फिर सेलिंग हुई। टीएएफडीआई बेसिकली पी फ्रॉम टी एसोसिएट्स का आम है, इसने कल फिर 6,60,000 शेयर्स इस कंपनी के बेचे। बोर हो गए आप मुझे और वीरू को देखते हुए, तो एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस बाद जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज के साथ लौटेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन और एक्सटेंडेड वीकेंड धीरे धीरे करके और पास आ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स हैं भाई। वोडाफोन आइडिया, वो जो वेंडर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर जारी करने थे, उस पर बोर्ड आज विचार करेगा। कोई एरिक्सन और इन सब जो वेंडर्स हैं, इनको शायद शेयर जारी करने, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। पूर्वांकरा फंड रेजिंग पे, और ये कह रहे हैं डेट और साथ साथ इक्विटी के थ्रू, दोनों विकल्पों पे आज बोर्ड विचार करने वाला है। एचओसीएल, इनकी सब्सिडरी की प्रपोज डीलिस्टिंग के लिए आज बोर्ड मीट करेगा, मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट करने की तैयारी। पासना डेवलपर्स के आज Q4 के और साथ साथ फिर FY24 के रिजल्ट्स आने हैं। कुछ एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज के 10 रुपए 5 पैसे का एडजस्टमेंट भी है उसमें, केएसबी का 17.5 रुपए का। सनोफी इंडिया, आज स्पिन ऑफ की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है। स्पिन ऑफ मतलब ये अपना कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस, जिसको सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से रखा है इन्होंने, उसको डीमर्ज कर रहे हैं। ये कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस में कुछ आपको कनेक्शन मिलेगा जब इसके ब्रांड जानेंगे। एलिग्रा, कॉम्बीफ्लैम, एविल, ये सब उसके बिजनेस ब्रांड्स हैं। ये धंधा आज अलग होगा। चाइना के नए लोन्स का डेटा, यूरोजोन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा, इवन पीपीआई के नंबर्स, यानी कि अपने भाषा में होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आज शाम को आएंगे। इसी बीच में एफओएमसी मेंबर विलियम्स की स्पीच आज शाम को है और उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी, अपनी भाषा में उनकी फाइनेंस मिनिस्टर येलेन की स्पीच भी लाइंड अप है। देखते हैं क्या निकल के आता है। एक बढ़िया सी बाइक की इमेज, अपना हमेशा से सपना था वीरू, कोई विदेशी बाइक बढ़िया आवाज करने वाली खरीदेंगे। भाव देख के अब कभी जिंदगी में सपना ही रहेगा। खैर, एक बढ़िया सी बाइक स्क्रीन पर आएगी, BMW R1300 GS, ये लॉन्च होने जा रही है भाई साहब। कहा जाता है बाइक वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट लॉन्च है ये इस साल कैलेंडर ईयर का। और भाव पता है, ऐसे ही एस्टिमेट पढ़ रहा था वीरू, अंदाज लगाइए कितने की होगी ये? कितने सीसी की है? 1300 सीसी की। सीसी तो 1300 हो गया ना इसका लगभग। कितना सीसी की होगी? 1300 सीसी की। हाँ, 12-13 लाख रुपए की। 21 लाख प्लस। अपन उस टाइप के आदमी बोले इतने में तो एक्सयूवी आ जाएगी, एक्सयूवी ले लेते हैं। 8-9 लोग बैठ जाएंगे, लेकिन ठीक है, ये शौक बड़े काम की चीज है भाई। अच्छा, आज एक और चीज, टेस्ला की ऑल इंपॉर्टेंट एजीएम है। इलॉन मस्क साहब के $multi billion पैकेज को, कंपनसेशन पैकेज को, ऑल स्टॉक कंपनसेशन पैकेज है, उसको मंजूरी देने के लिए शेयर होल्डर्स वोट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल में जा नहीं सकता मैं इस समय, टाइम नहीं है। अच्छा, G7 आज से 3 दिनों के लिए इटली 50th G7 समिट होस्ट करने जा रहा है। पीएम मोदी को भी इनवाइट करा गया है और
मोदी 3.0 में उनकी फर्स्ट ओवरसीज विजिट है। इटालियन पीएम मेलोनी के इनविटेशन पर पीएम G7 में शिरकत करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खंडू साहब बतौर सीएम आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह है। और आज आईसीसी में बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड्स है। अरे वीरू, कल का मैच देखा क्या? इंडिया यूएस, इंडिया वर्सेस मिनी इंडिया, आधार कार्ड वर्सेस ग्रीन कार्ड। हाँ इंडिया ए टीम वर्सेस इंडिया बी टीम। अच्छा, कल ऐसा लग रहा था कि कभी कभी जब डामाडोल होती थी स्थिति तो लगता ही नहीं था कि हम किसी और देश से खेल रहे हैं। ऐसा लगता था कि सारे अपने खिलाड़ी हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, पूरी डोमिनेट टीम है। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो रणजी खेले हुए हैं, अंडर 19 खेले हुए हैं। पर एक बात आशीष, मज़ा आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। क्या है ना, T20 टिपिकली एक बैट्समैन डोमिनेटेड गेम था। आते थे चौके छक्के 200 250 के स्कोर बन रहे हैं। अब आपको रियलिटी में क्रिकेट खेलना है, आपको स्ट्रगल करना है। 120 रन भी जो है ना, वो मैच डिफिकल्ट था। कल का मैच अच्छा था। और कल मुझे एक प्लेयर ने, सौरभ नेत्रावलकर ने, जिन्होंने विराट कोहली को पहली बॉल पे आउट किया। बॉलिंग बहुत अच्छी थी। वो आई थिंक रणजी खेल चुके हैं, अंडर 19 टीम से खेल चुके हैं। मैच अच्छा था। सूर्य कुमार यादव मैच बचा के ले गए कल, बट अच्छा है मैच। और 120 पे भी फाइट हो रही है, उसको देख के अच्छा लग रहा है। ये देखिए क्या होता है, हम लोग जब मिड मंथ तक पहुंचते हैं ना, तो हमें हर जगह रुपए दिखने लगते हैं, क्योंकि अपना अकाउंट खाली है। तो 120 रन भी वीरू को 120 रुपए ही दिख रहे हैं। हम लोग ऐसे ही हैं भाई, क्या करें, अब इंतजार कर रहे हैं अगले मंथ की सैलरी का। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। नेचुरल गैस खरीदने का मन, 250 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 265 तक के लक्ष्य हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम में खरीदारी करने का मन है, 234 रुपए 50 पैसे का एसएल होगा। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट से संकेतों के साथ। 100 पॉइंट तक का गैप अप या उसके ऊपर की तेजी के साथ शायद हम आज गुरुवार के दिन शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा।